हज़रात गिरामी, आज का हमारा उन्वान इखलास है। नीयत कैसे होनी चाहिए, इसके ताल्लुक़ से आज हम सुनने जा रहे हैं। इखलास इंसान के लिए, ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत रखती हैं कि अगर इखलास ना हो तो फिर नमाज़ें भी ना हो, इखलास ना हो तो फिर रोज़े भी ना हो, इखलास ना हो तो फिर हज भी ना हो, इखलास ना हो तो फिर उम्रे भी ना हो, इखलास ना हो तो फिर ज़कात भी ना हो, इखलास ना हो तो फिर तहज्जुद भी ना हो, इखलास ना हो तो कोई भी इबादत न छोटी न बड़ी, अगर इखलास ना हो तो कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। अब इखलास किसको कहते हैं, इखलास का माना क्या है, इखलास का मतलब क्या है, इसके ताल्लुक़ से मैं हुज़ूर पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जो किताब मंसूब है आपके नाम से, जो मशहूर है, ये किताब है गुनियतुत तालिबीन। ये सरकार गौसे पाक की लिखी हुई किताब है, आपकी तरफ मंसूब किताब है। आपने इसमें इखलास के ताल्लुक़ से कई माने बयान फरमाए हैं, वो भी बड़े बड़े अपने वक्त के बड़े बड़े पाए के बुज़ुर्गों के, सहाबा कराम के अक़वाल हों, ताबई के अक़वाल हों, उनके बाद वालों के अक़वाल हों, इनके अक़वाल सरकार गौसे पाक ने अपनी इस किताब में नक़ल फ़रमाई हैं। मैं इखलास का माना बयान करने से पहले इस किताब से जिस आयत करीमा को तिलावत करने का मैंने शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ कुरान मजीद को हक़ के साथ नाजिल किया। फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, तो अल्लाह की इबादत करो उसके दीन के मुखलिस बनकर, यानी इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करो। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, अल्लाह ताला ही के लिए तुम्हारी इबादत खालिस होना चाहिए, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हारी इबादत होनी चाहिए। और सरकार गौसे पाक ने कुछ आयतें जो हैं इखलास के ताल्लुक़ से बयान फरमाई। आप कहते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनको हुक्म नहीं दिया गया मगर अल्लाह ताला की इबादत करें खालिस उसी पर भरोसा करते हुए, यानी इखलास के साथ इबादत करने का हुक्म दिया गया है। फिर आप दूसरी आयत करीमा नक़ल करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह फरमाता, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो उनकी क़ुरबानियाँ हैं, उनके क़ुरबानियों का न गोश्त अल्लाह तक पहुँचता है, ना उनका खून अल्लाह तक पहुँचता है। हम कुर्बानी करते हैं तो ना गोश्त अल्लाह तक जाता है, ना खून अल्लाह तक जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यनालुहुत तक़वा मिनकुम, हाँ अल्लाह तक तुम्हारा इखलास जाता है, तुम्हारी नीयत जाती है, तुम्हारा तक़वा जाता है कि तुम किस नीयत के साथ कुर्बानी कर रहे हो। वरना गोश्त तो तुम खा लेते हो और खून तुम दफन कर देते हो, तो अल्लाह तक उस जानवर का जिसकी तुम कुर्बानी कर रहे हो कोई चीज़ नहीं पहुंचता। क्या पहुंचता है? नीयतें पहुंचती हैं, इखलास पहुंचता है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है,
लना अमालुना वलकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। ईमान वाले कहते हमारे आमाल हमारे लिए, तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिए। हम जो काम करते हैं वो हमारे लिए, जो तुम काम करते हो वो तुम्हारे लिए। व नहनु लहु मुखलिसून, लेकिन हम इखलास वाले हैं, सच्ची नीयतों वाले हैं। हमारा हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, हमारा हर काम अल्लाह को खुश करने के लिए होता है। ये ईमान वालों की बातें होती हैं। तो ये इखलास के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयतें बयान फरमाई। अब इखलास का माना क्या है? सरकार गौसे पाक लिखते हैं, कहते हैं कि इखलास के माना के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, बहुत सी बातें हैं उलमा की। आप फरमाते हैं कि पहली बात हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप लिखते हैं कि मैंने हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा इखलास क्या है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि यही सवाल मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इखलास क्या है। तो हुजूर ने फरमाया मैंने यही बात हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील बताओ इखलास क्या है। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैंने यही सवाल अल्लाह से की कि मौला इखलास क्या है। तो अल्लाह ताला ने इखलास के ताल्लुक़ से बयान फरमाया, कहा इखलास मेरे राज़ों में से एक राज है। इखलास क्या है? मेरे राज़ों में से एक राज है, और मैं जिस बंदे को पसंद करता हूँ उसी को इखलास की दौलत अता फरमाता हूँ। तो मालूम हुआ इखलास हर किसी को नहीं मिलता, जिसको अल्लाह पसंद करता है उसी को इखलास नसीब होता है। फिर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं इखलास ये है कि बंदा अपने दीन और अमल को खालिस अल्लाह के लिए करें, उसका दीन का हर काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, बंदे का हर अमल सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, ये इखलास कहलाता है। फिर आगे फरमाते हैं कि जब वो इबादत करें, किसी भी इबादत में किसी को शरीक ना करें, किसी भी इबादत में किसी को शरीक ना करें। शरीक करने का मतलब क्या है? आप फरमाते हैं दिखावा करना, ये अल्लाह के शरीक करने के बराबर है। अगर हम नमाज के लिए आ रहे हैं, हमारी नीयत, हमारा इरादा ये है कि लोग देखेंगे मुझे नमाजी बोलेंगे। अगर हम रोज़े रखते हैं, हमारी नीयत ये है कि लोग देखेंगे हमें रोज़दार बोलेंगे। अगर हम हज करते हैं, उम्रा करते हैं और इरादा ये है कि लोग देखेंगे तो हाजी बोलेंगे। अगर हम ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं, सदक़ात करते हैं, ये सारे आमाल जो करते हैं, अगर हमारा इरादा ये है कि लोग देखेंगे हमारी तारीफ़ करेंगे, हमें सखी बोलेंगे, हमें मालदार बोलेंगे, तो फरमाते हैं ये फिर रियाकारी होगा, इखलास नहीं होगा और उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। देखिए इखलास ना होने की वजह से हर इबादत अल्लाह की बारगाह में रद्द हो जाती है। और फिर आप फरमाते हैं, हज़रत सईद बिन जुबैर कहते हैं कि न किसी को दिखाने के लिए अमल किया जाए, किसी को दिखाने के लिए अमल किया जाए, ये भी क्या है? रियाकारी में शामिल होता है। अगर रियाकारी से हमारी इबादत महफूज है तो फिर उसको इखलास कहा जाता है। फिर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, हज़रत रुवाइम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं इखलास अमल से रियाकारी को उठा देने का नाम है। यानी जिसके अंदर इखलास होगा उसके अंदर रियाकारी ख़त्म हो जाएगी, जिसके अंदर इखलास होगा उसके अंदर से दिखावा ख़त्म हो जाएगा, और जिसके अंदर से इखलास ख़त्म हो जाता है
फिर उसका हर अमल रद्द कर दिया जाता है। एक और जगह सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा मुरअशी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, इखलास ये है कि इंसान का ज़ाहिरी जैसे है उसका बातिनी भी वैसे हो। जैसे ज़ाहिरी है बातिनी भी उसका वैसे हो, यानी कि वो दिखावा नमाज का कर रहा है, दिखावा रोज़े का कर रहा है, दिखावा इबादत का कर रहा है। ऊपर से दिखने में तो बड़ा शरीफ मालूम होता है, ऊपर से दिखने में तो बड़ा दीनदार मालूम होता है, लेकिन जब उसके दिल का हाल आता है तो उसके दिल के हाल में फिर कोई दीनदारी नहीं होती। फिर उसके अकेली जो तन्हाई उसकी होती है उसमें दीनदारी नहीं होती। तो फरमाते हैं कि जिसका ज़ाहिर भी एक हो और जिसका बातिन भी हो, लोगों के सामने भी वैसे ही रहता हो, अकेले में भी वैसे ही रहता हो, तो फरमाते इसको इखलास कहा जाता है। फिर आप फरमाते हैं, हज़रत अबू याकूब मकफूफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, इखलास ये है जिस तरह गुनाह उसके छुपे होते हैं इसी तरह नेकियां भी उसके लोगों के सामने से छुप जाए, लोग उसकी इबादतों को ना देख सके। क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोई इबादत उसकी लोगों के दिखावे के लिए ना हो। जिस तरह गुनाह छुपे होते हैं, लोग ये समझते हैं कि हमारा गुनाह किसी के सामने ना खुले, हमारे गुनाह किसी के सामने ज़ाहिर ना हो, इसी तरीक़े से उसके नेकियों के ताल्लुक़ से भी इरादा ये हो कि मेरे आमाल, मेरी नेकियां किसी के सामने ज़ाहिर ना हो, मेरे आमाल सिर्फ़ अल्लाह के सामने ज़ाहिर हो, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए हों। फिर आप फरमाते हैं, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, 3 बातें इखलास की निशानी हैं। 3 बातें क्या है? इखलास की निशानी है। आप फरमाते नंबर 1, जब वो इबादत करें तो लोगों की तारीफ़ और लोगों की बुराई का ख्याल ना करें, लोगों की तारीफ़ का भी ख्याल ना करें कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो लोग तारीफ़ करेंगे, अगर मैं अच्छी बयान करूँगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। ये ख्याल भी ना हो तारीफ़ का, और ये ख्याल भी ना हो कि लोग मेरी बुराई करेंगे। जिसकी इबादत तारीफ़ और बुराई से पाक होती है, आप फरमाते ये इखलास की निशानी है। फिर फरमाते दूसरी निशानी, आमाल में रियाकारी को भूल जाएं। जब वो इबादत के लिए खड़े हो उसके दिल में रियाकारी बिल्कुल ना आए, दिल ये पुकारें कि मैं इबादत कर रहा हूँ सिर्फ़ मेरे रब को राज़ी करने के लिए, मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ सिर्फ़ मेरे रब को राज़ी करने के लिए, मैं रोज़े रख रहा हूँ मेरे रब को सिर्फ़ राज़ी करने के लिए, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं इबादतें कर रहा हूँ, मैं तस्बीहात पढ़ रहा हूँ, ये सारे आमाल मेरे सिर्फ़ किसके लिए हों? अल्लाह की रज़ा के लिए हों। आप फरमाते हैं इसको इखलास कहते हैं। फिर नंबर 3 आप इरशाद फरमाते हैं, अमल का सवाब दुनिया में उसकी उम्मीद ना रखें, दुनिया में उम्मीद ना हो आमाल के ताल्लुक़ से कि मैं अमल कर रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ तो मुझे इसका फ़ायदा यहीं मिल जाए, मुझे जो कुछ इबादत मैं कर रहा हूँ अल्लाह यहीं पे मेरी कबूल कर लें। बल्कि फ़रमाते अपने आमाल जो भी हैं उसका सवाब सिर्फ़ आखिरत के दिन के इरादे का हो, यहाँ मिले या ना मिले, यहाँ इसका फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में मेरा रब ज़रूर अता करेगा, ये नीयत हो। अफसोस है कि अगर इन बातों को, जिन बातों को सरकार गौसे पाक ने लिखा, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के अक़वाल को अगर ये आज हमारे सामने रखे जाएं, हमारे अंदर एक चीज़ भी मौजूद नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है। आज अगर हम इबादत करते भी हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए तो हमारा हाल ये है कि बस हमारी नमाज़ों की वजह से हमारी दुनिया अच्छी हो जाए, हमारी नमाज़ों की वजह से हमारे कारोबार अच्छे हो जाएं, हमारी इबादत की वजह से हमारा नौकरी का काम अच्छा चल जाए, हमारी इबादत की वजह से हमारा हर काम बेहतर बन जाए। तो हमारा इरादा सिर्फ़ और सिर्फ आज दुनिया हासिल करने के लिए है, आखिरत के हुसूल का हमारे पास कोई इरादा नहीं है। तो इसीलिए फरमाते हैं सरकार गौसे पाक कहते हैं, हर आदमी को इस बात के ताल्लुक़ से सोचना चाहिए कि उसका हर अमल किसके लिए हो?
अल्लाह की रज़ा के लिए हों। जब हमारा हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है तो फिर क्या होता है, और जब हमारा अमल अल्लाह की रज़ा से हटकर, इखलास से हटकर जब हमारा काम लोगों के दिखावे के लिए ज़रा बराबर भी आ जाता है तो फिर हमारे आमाल क्या होते हैं। सुनिए, सबसे पहले हदीस पाक है, हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक आदमी है, वो मैदान जंग में जाना चाहता है, अल्लाह के लिए लड़ना चाहता है, अपनी गर्दन कटाना चाहता है, लेकिन उसका इरादा ये भी है कि मैं शहीद तो हो जाऊंगा, अल्लाह की राह में गर्दन तो कटा दूंगा, लेकिन साथ ही साथ लोग मुझे शहीद भी तो बोलेंगे, मेरा नाम भी तो शहीदों में हो जाएगा। तो वो शख्स पूछता है, या रसूल अल्लाह, क्या इसकी नीयत ठीक है, इसका इखलास ठीक है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर ज़रा से भी राई के दाने के बराबर भी सर कटाने के बाद शोहरत का इरादा हो, नाम का इरादा हो, अल्लाह ताला उसके सर कटाने को भी पसंद नहीं फरमाता। अब हमारी दूसरी इबादतों को छोड़ दिए, सर कटाना ये बहुत बड़ी इबादत है ना, शहीद हो जाना अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, हुजूर की शरीयत के लिए शहीद हो जाना, ये बहुत बड़ा अमल है। लेकिन जिसके अंदर ज़रा से भी शोहरत का इरादा पैदा हो जाता है, नाम का इरादा पैदा हो जाता है, सर कटाना भी काम नहीं आता। वो शख्स फिर दूसरे तरफ से मुड़ के आया, कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हो सकता है मेरे सवाल करने में कोई कमी रह गई हो, मैं आपके सामने सवाल सही से नहीं कर पाया हूँ। हुजूर, मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ कि एक आदमी है जो सर कटाना चाहता है, लेकिन कहीं कोने में एक छोटा सा उसका इरादा है कि नाम भी मेरा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला इसे शहीद की शहादत को कबूल नहीं फरमाता। वो शख्स फिर दूसरे तरफ से मुड़ के आया, वो कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हो सकता है इस बार भी मैं सवाल करने में गलती कर गया हूँ, मैं फिर सवाल करना चाहता हूँ। एक आदमी है जो सर कटाना चाहता है, लेकिन ज़रा उसके दिल में इरादा है कि मैं शहीद भी कहलाऊँगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल में आए और आपने इरशाद फरमाया, जिसके इरादे में ज़रा से भी दुनिया की शोहरत, दुनिया का नाम, दुनिया का दिखावा शामिल हो, हुजूर इरशाद फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता। फिर वो पूछने लगा कि हुजूर, फिर हमारी नीयत कैसे होना चाहिए, इखलास हमारा कैसे होना चाहिए? तो हुजूर ने फरमाया, अगर छोटा अमल भी करो तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करो, तो वो छोटा अमल भी अल्लाह ताला तुम्हें ओहद के पहाड़ के जैसे कबूल फरमाएगा। देखिए, जिसके अंदर इखलास होता है, अगरचे अमल छोटा हो, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में उस अमल का वज़न बहुत भारी होता है। एक और जगह बुखारी शरीफ की ये पहली हदीस पाक है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये जो आमाल जो डिपेंड है ना जिसके ऊपर, वो नीयत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा। जिस तरह आपको छत खड़े करने के लिए या तो चार दीवारी की ज़रूरत होती है या फिर पिल्लरों की ज़रूरत होती है। छत बग़ैर पिल्लरों के नहीं खड़े हो सकता, बग़ैर चार दीवारी के खड़े नहीं हो सकता। इसी तरीक़े से अगर आपके आमाल को, अपने आप के आमाल को खड़े करना है, आपकी इबादतें अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना है, कोई भी अमल अगर अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना है, तो फिर जो नीयत के पिल्लर हैं, जो नीयत के चार दीवार हैं, इसको हमें मजबूत करना है। अगर हमारी नीयत अच्छी नहीं है, दिखावा है ज़रा से भी, तो फरमाते हैं कि ये जो आमाल बड़े भी क्यों ना हों, क्योंकि नीयत जो पिल्लर वो कमज़ोर हैं, तो उसके आमाल भी नहीं टिकेंगे।
उसके आमाल भी गिरते हुए नज़र आएंगे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे ये भी इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा हिजरत कर रहा हो, हिजरत का इरादा ये हो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत कर रहा हूँ, तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह तक पहुँचता है। लेकिन जिसका इरादा ये हो कि मैं हिजरत कर रहा हूँ किसी खातून के लिए, मैं हिजरत कर रहा हूँ नाम के लिए, मैं हिजरत कर रहा हूँ अपनी शोहरत के लिए, किसी भी तरह की नीयत शामिल हो जाए तो हुजूर इरशाद फरमाते फिर उसकी हिजरत औरत के लिए हो सकती है, उसकी हिजरत जो है नाम के लिए हो सकती है, उसकी हिजरत शोहरत के लिए हो सकती है, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे मज़बूत चीज़ कौन सी है, सबसे मज़बूत चीज़ कौन सी है? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरतीब से मज़बूत चीज़ों को बयान फरमाया। आप फरमाते हैं लोहा सबसे मज़बूत चीज़ है। क्या फरमाते हैं? लोहा सबसे मज़बूत चीज़ है। फिर फरमाते हैं कि लोहे से ज़्यादा मज़बूत आग है, क्योंकि आग लोहे को पिघला देती है। फिर आप फरमाते हैं आग से ज़्यादा मज़बूत पानी है, क्योंकि पानी आग को बुझा देती है। फिर आप फरमाते पानी से मज़बूत चीज़ ये पत्थर हैं, ये चट्टान हैं। फरमाते हैं जब पानी पे डाला जाता है तो पानी बिखर जाता है। फिर आप इरशाद फरमाते हैं पत्थर से भी मज़बूत चीज़ हवा है। जब तूफ़ान चलता है, जब तूफ़ान की हवाएं चलती हैं तो मज़बूत पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन हवाएं उस मज़बूत पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला देती हैं, पहाड़ भी हिल जाते हैं। फिर आप फरमाते हैं कि हवा से मज़बूत चीज़ मोमिन के वो हाथ हैं कि इस हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करता है तो इस हाथ को पता नहीं चलता, एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होता। मोमिन का हाथ सबसे मज़बूत हाथ है जब वो इखलास के साथ अपने हाथ से कोई चीज़ खर्च करता है। औलिया इकराम ने अपनी ज़िंदगी इखलास में गुजारी है, इसलिए उनके हाथों में वो पावर था। और आज हमारे ना आमाल हैं, ना नमाजें हैं, ना इबादतें हैं, ना रोज़े, कोई चीज़ नहीं है। अगर हम करते भी हैं लोगों की तारीफ़ सुनने के लिए, हम अगर इबादत करते भी हैं लोगों के नाम हासिल करने लोगों से, अगर हम छोटी सी इबादत भी करें, अगर ज़रा से भी खर्च करें। अभी रमज़ान आ रहा है ना, लोग रमज़ान तोहफ़े बाँटेंगे, लोग ज़कात तक़सीम करेंगे, लोग खैरात तक़सीम करेंगे, लेकिन कैसे तक़सीम करेंगे? 10 न्यूज़पेपर वाले उसके सामने खड़े होंगे कि फ़लाँ आदमी जो है आज ज़कात तक़सीम कर रहा है। तक़सीम करने से पहले जो है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सब में उसकी शोहरत करते हैं, सब में उसका नाम चलता है कि आज फ़लाँ के नाम से ज़कात दी जा रही, आज फ़लाँ के नाम से ख़र्चे किए जा रहे हैं। यानी आज हम अगर अच्छे काम भी करते हैं तो हमारा इरादा बिल्कुल भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा का नहीं होता, इसलिए आज हम बड़े पीछे हैं। एक और हदीस पाक सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि एक शख्स था, उसने इरादा किया। देखिए इखलास का पावर क्या है, देखिए जब इखलास सच्चा होता है तो पावर देखिए उसका क्या होता है। एक शख्स था, उसने इरादा किया कि मैं बड़ा मालदार हूँ, आज मैं अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करूँगा। उठा, एक थैले में अशरफियाँ भरा और भर के बाज़ार ले गया। मस्जिद पहुँचा, एक बंदा बैठा हुआ था, वो थैला उसको दिया और बड़े खुशी के साथ वापस आ गया कि आज मैंने एक थैला अल्लाह की राह में खर्च किया है। खुशी खुशी घर आया। सुबह हुई, लोगों में चर्चा शुरू हो गया कि एक आदमी कल रात मस्जिद में किसी को एक थैला अशरफी का दे के गया, लेकिन अफसोस है कि वो जो लेने वाला था वो चोर निकला। चोर
को दे के गया, इसके देने का फ़ायदा क्या है। अब वो घर गया, रोता हुआ अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, मौला आज मैं फिर जाऊंगा, फिर मैं खर्च करूंगा। रात हुई, उठा, थैले में अशरफियाँ भरा और चला बाज़ार में। रास्ते में एक औरत नज़र आई, उसको थैला दिया, बड़े खुशी के साथ घर वापस आया। दिल में खुशी है कि मैंने आज फिर अल्लाह की राह में ख़र्च की है। सुबह हुई, लोगों में बातें शुरू हो गई कि कल रात एक आदमी एक ज़ानिया औरत को, एक गंदी फाहिशा औरत को एक थैला अशरफी का दे के आया। अफसोस है उस आदमी। घर आया, फिर कहने लगा कि मौला आज भी मैंने जो खर्च किया वो ज़ाया हो गया। आज मैं फिर इरादा करता हूँ कि आज रात फिर निकलूँगा और फिर मैं एक थैला अशरफियों का मैं तेरी राह में सदका करूँगा। रात हुई, थैला लिया, अशरफियाँ भरा, बाहर निकला। एक आदमी दिखाई दिया, वो थैला लिया, आदमी को दिया और कहने लगा कि ये सदका है, आप मेरे लिए दुआ करें। वो लिया, चला गया। अब जब तीसरे दिन हुआ, सुबह हुई, तो सुबह में फिर लोगों में बात शुरू हो गई कि कल रात एक आदमी ने थैला भर अशरफी एक मालदार को दे आया। मालदार को देना कौन सी तारीफ़ की बात है, मालदार को देना कौन सा सदका है, मालदार को देना कौन सी खैरात है, मालदार को देना कौन सा नेक काम है। लोगों में बातें शुरू हो गई। अब ये अफसोस के साथ घर आया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, मालिक ये क्या हो गया मेरे साथ। पहले दिन दिया तो चोर को दिया, दूसरे दिन दिया तो ज़ानिया को दिया, तीसरे दिन दिया तो मालदार को दिया। मौला मेरे 3 दिन के खैरात सदक़ात ज़ाया गए। परवरदिगार मेरे लिए कोई रास्ता खोल दे, मौला मेरे लिए कुछ इंतज़ाम फरमा कि मेरे अमल तेरे लिए हैं, मैं इखलास के साथ सिर्फ़ तुझे खुश करने के लिए मैं ख़र्च कर रहा हूँ, कोई रास्ता बता। अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, निदा आई, कहे मेरे बंदे फ़िक्र ना कर, तेरे 3 दिन के सदक़ात को मैंने कबूल फरमा लिया है। 3 दिन के सदक़ात को कबूल फरमा लिया है। वो अर्ज़ करने लगा कि मौला चोर को दिया था, ज़ानिया को दिया था, मालदार को दिया था, फिर मेरे सदक़ात कैसे कबूल हुए। अल्लाह ने फरमाया पहले दिन जो तू चोर को दिया था ना, तेरे पैसों की वजह से चोर तौबा करके सच्चा बन गया। जो दूसरे दिन तू ज़ानिया को दिया था ना, तेरे पैसों की वजह से ज़ानिया तौबा करके सच्ची बन गई। और जो तू तीसरे दिन मालदार को दिया था ना, वो मालदार जो अब तक के कंजूसी करता था, अल्लाह की राह में कुछ खर्च नहीं करता था, तेरे देने की वजह से उसके अंदर भी दीन के जज्बे पैदा हुए, वो भी बांटने लगा है, वो भी खैरात करने लगा है, वो भी सदक़ात निकालने लगा है। तो बंदे क्योंकि तेरी नीयत सच्ची थी, तेरे अंदर इखलास था, इसलिए हमने तेरे तीनों दिन के सदक़ात को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, ये है इखलास। अगर इखलास होना, नीयत अच्छी हो, सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के रज़ा का इरादा हो, तो हमारा हर अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करता है। अगर हम हदीसें उठाते हैं तो हदीस में ये भी ज़िक्र मिलता है कि क़यामत के दिन होगा, 3 शख्स को अल्लाह ताला अपने दरबार में बुलाएगा। एक शहीद हैं, एक कारी कुरान है और एक सखी हैं। अल्लाह ताला तीनों को हुक्म फरमाएगा जहन्नम की तरफ चले जाओ, चले जाओ जहन्नम की तरफ। शहीद कहेगा कि मौला मैं तो तेरी राह में गर्दन कटाया हूँ। कारी कहेगा कि मौला मैं तो पढ़ता था, पढ़ाता था। फिर वो तीसरा सखी कहेगा कि मौला मैं जो कमाता था वो खर्च करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा तेरा खर्च करना मेरे लिए नहीं था, तेरा खर्च करना लोगों की तारीफ़ जमा करने के लिए था। तेरा कुरान पढ़ना पढ़ाना मेरे लिए नहीं था, लोगों के तारीफ़ वसूल करने के लिए था। तेरा गर्दन कटाना ये मेरे लिए नहीं था, बल्कि अपने नाम के लिए था। इसलिए तुम्हारा कोई भी अमल
आज कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि तुम्हें जहन्नम की तरफ भेज दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। देखिए एक तरफ इखलास क्या फ़ायदा देता है, और जिसके पास से इखलास ख़त्म हो जाता है वो गर्दन भी कटा लें, ज़िंदगी भर पढ़ता भी रहे, वो ज़िंदगी भर सदक़ात खैरात करता भी रहे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। ज़रा बुज़ुर्गों को देखिए, बुज़ुर्गान दीन कैसे इखलास सीखा करते थे। हज़रत जुनैद बगदादी का बड़ा नाम है ना, सैयदुत ताइफ़ा है। जुनैद बगदादी अपने वक्त के जलीलुल क़द्र अल्लाह के महबूब बंदे हैं, गौसे पाक के पीरों में जिनका नाम आता है। हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि आपने इखलास को कहाँ से सीखा, किससे सीखने का मौका मिला? बड़े बड़े लोग आपके पास मौजूद थे, बड़े बड़े लोगों के पास बैठने का मौका मिला, सीखा कहाँ से इखलास? आप फरमाते हैं बात तो सही है, बड़े बड़े लोगों के पास बैठता था, लेकिन इखलास मैंने एक हजाम से सीखा है। किससे सीखा है? एक हजाम से मैंने सीखा है। मैं यहाँ रुक के एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर हम नमाजी बन जाए ना, आगे वाला अगर छोटी भी नसीहत करे ना, हम तो बिल्कुल अकड़ जाते हैं। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, तू मुझे समझा रहा है, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ। हमारे अंदर इखलास नहीं है ना, घमंड है हमारे अंदर, दिखावा है, इसलिए हमें घमंड आ जाता। अगर कोई आगे से एक मसला पूछे या एक वाक़या पूछे, हम तो गुस्से में आ जाते हैं ना, क्योंकि आलिम है, इखलास नहीं है। इल्म तो है, इखलास नहीं है ना। अगर इखलास नहीं है तो फिर घमंड आ जाता है खुद ब खुद। हम तो बहुत बड़े पीर साहब हैं, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि इखलास नहीं है ना, घमंड है आज हमारे अंदर। मुरीद कुछ भी नहीं बोल सकता, अच्छी नसीहत की बात नहीं बोल सकता आज। अगर पीर साहब नमाज़ें छोड़ रहे हैं, अगर कोई मुरीद बोले हुजूर नमाज़ पढ़िए, तो पीर साहब गुस्से में आते हैं, आज से तेरी बैत ख़त्म, नमाज के लिए कैसा बोला, मेरे से बड़ा हो गया तो। अगर एक अच्छी बात आलिम साहब को बोल दी, आलिम साहब गुस्से में आ जाते हैं, मुझे बोलने वाला बन गया। आज अगर कोई नमाजी है, एक बात बोले तो वो गुस्से में आ जाता, मुझे बोलने वाला हो गया। ये जुनैद बगदादी हैं, जुनैद बगदादी हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन था कि कुछ भी नहीं था मेरे पास, यहाँ तक के बाल कटाने के पैसे भी नहीं थे। जितना सुन्नत था ना बाल कटाने का, जहाँ तक रखना था, जुनैद बगदादी फरमाते हैं उस सुन्नत से भी बड़े लंबे हो गए मेरे बाल। कटाने के लिए पैसे नहीं थे। पीर की बारगाह में जब मैं हाजिर हुआ, पीर व मुर्शिद ने कहा जुनैद सुन्नत के ख़िलाफ़ बाल रख रहा है। सुबहान अल्लाह, ये हमारे अल्लाह वाले थे, बाल भी सुन्नत के मुताबिक रखते थे। आज फ़र्ज़ नहीं पढ़ने वाला भी पीर बन के बैठा है, आज नमाज़ें नहीं पढ़ने वाला भी बहुत बड़ा इमाम बन के बैठा है, बहुत बड़ा अपने वक्त का आलिम बन के बैठा है। बस गुस्सा जल्दी आ जाता हमारे को, क्योंकि घमंड है ना हमारे अंदर। ये जुनैद बगदादी हैं, हमारे औलिया कराम है, सुन्नत के ख़िलाफ़ बाल रखना भी पसंद नहीं हमारे औलिया। अल्लाह अकबर। पीर व मुर्शिद ने कहा कि जुनैद बाल लंबे हो गए, जाओ कटाओ। अब मैं पीर के पास तो नहीं बोल सकता था कि हुजूर पैसे नहीं है, बाहर निकल गया, हजाम के पास पहुंचा, दुकान में बैठा तो दूसरा बाल कटा रहा था। तो जैसे ही वो मुझे देखता है तो ताज्जुब करते हुए पूछता है कि जुनैद बगदादी आप आए हमारे पास? कहा आया हूँ बाल कटाने के लिए, लेकिन एक छोटी सी अर्ज़ करना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर वो हजाम कहने लगा कि फिर कैसे होगा? तो मेरी ज़बान से, जुनैद बगदादी कहते हैं कि मेरी ज़बान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, अल्लाह की रज़ा के लिए आज मेरे बाल बना दे। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए आज मेरे बाल बना दे। मैंने दिल में इरादा किया, जुनैद बगदादी फरमाते जब भी पैसे आएगा तो दे दूँगा इसको। जिसके वो हजामत कर रहा था ना, उसको बाजू में बिठाया, कहा थोड़ी देर रुक जाइए। मुझे जुनैद बगदादी कहते मुझे बिठाया, मेरे बाल बनाया, कटिंग की, करने के बाद मुझे वापस भेज दिया। एक पैसा भी नहीं पूछा, सलाम तक नहीं किया उसने। जब मेरे पास पैसा जमा हो गया तो मैं पैसा लेके उस हजाम के पास पहुंचा। अब मैंने उससे कहा कि भाई जो उस दिन कटिंग किया था ना, तो आज मैं वो पैसे लेके आया हूँ, ले ले मेरे पास से। हजाम का जवाब सुनो, जुनैद बगदादी कहते हैं उसने कहा जुनैद मैं तुझे खुश करने के लिए नहीं किया था, मैं अपने रब को खुश करने के लिए किया था। क्योंकि तूने कहा था ना कि आज भर अल्लाह की रज़ा के लिए कर दे, तो मेरा इरादा बिल्कुल भी ना लोगों को दिखावे के लिए था,
ना लोगों की तारीफ़ वसूल करने के लिए था, ना आपका बदला लेने का था, कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया हूँ। जुनैद बगदादी कहते हैं ठीक है तूने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, लेकिन ये मेरे तरफ से तोहफ़ा तो रख ले, तोहफ़ा तो रख ले। तो हजाम कहने लगा कि जुनैद ये बता तू अच्छे तोहफ़ा देता है या मेरा रब अच्छे तोहफ़ा देता है? अल्लाह अकबर, ये उस ज़माने के हजाम की बात कर रहा हूँ मैं। क्या अक़ीदा है, क्या भरोसा है। और आज हम दुकानों में बैठते हैं, नमाज़ें जारी, घर में टीवी देख रहे हैं, नमाज़ें जारी। हमारा भरोसा, अगर हम उठ के आ गए तो कस्टमर चल जाएंगे ना, हम उठ के आ गए तो फिर नौकरियां उखड़ जाएंगी हमारी। भरोसा नहीं है। वो हजाम है, लेकिन फिर भी यकीन देखिए, भरोसा देखिए। उसने कहा कि जुनैद बता तू अच्छे तोहफ़े देता है या फिर रब देता है? कहा रब अच्छे तोहफ़े देता है। कहा कब देता है, दुनिया में देता है या आखिरत में देता है? कहा आखिरत में अच्छे अच्छे तोहफ़े मिलते हैं। हजाम ने कहा जुनैद फिर मुझे तेरे तोहफ़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे रब के तोहफ़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे अंदर इखलास है। अल्लाह अकबर, ये इखलास होता है कि जुनैद बगदादी फरमाते मैंने उस हजाम से इखलास सीखा है कि अल्लाह पर भरोसा कैसे होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम कैसे करना चाहिए। हमारा हर काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम किया करो। रमज़ान का महीना आ रहा है, मैंने इसलिए ये मौजू बनाया है। रमज़ान का महीना आ रहा है, आप ज़कात निकालेंगे, सदक़ात करेंगे, खैरात कराएँगे, सहरी जो है ना कराएँगे या इफ्तारी कराएँगे, कोई भी चीज़ कराएँगे, हिस्सा ले रहे हैं या खिदमत कर रहे हैं, आपका हर इरादा सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। और ये कमाल की बात भी, अब कोई ये ना समझे भाई कि ये जो खिदमत करने वाले हैं बस ऐसी खिदमत करके जा रहे हैं। उल्टा भी समझते हैं हमारे लोग जो है ना, उल्टा ज़्यादा समझते हैं। हज़रत तो बोल दिए जी नाम के लिए नहीं करना बोलते, अब ये खिदमत करने वालों को गिनना नहीं बोलते। भाई इनकी भी बड़ी क़ुरबानी, जो हमारे नौजवान बच्चे 30 दिन जो सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, ये रात भर जाग के जो मेहनतें करते हैं ना आपको सहरी कराने के लिए, छोटी बात नहीं है। आप ज़रा एक दिन जाग के देखिए, आपको मालूम होता है 30 दिन कंटिन्यू जो है जाग के सहरी के इंतज़ामात करना, आपके लिए इंतज़ार करना, पूरी रात जाग के रहना, फिर आपको सहरी के लिए खिलाना, ये सारी चीज़ें मामूली बात नहीं होती। और मैं अपने नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ, नौजवानों आपकी कोई तारीफ़ करे या ना करे, ये बात दिल में बिठा लो, आपका रब आपकी तारीफ़ कर रहा है। अगर कोई आपको बात सुनाए या ना सुनाए, कोई आपकी शान बयान करे या ना करे, लेकिन आपका रब आपकी शान फ़रिश्तों में बयान करता है, आपकी तारीफ़ें फ़रिश्तों में चलती हैं, क्योंकि आप जो रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए सहरी का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनके लिए आप खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इस महीना जो माह मुबारक आने वाला है, अल्लाह ताला उससे पहले हमें अपनी नीयतों को साफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपने दिलों में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।